कुछ ऐसा हुआ कि मुझे मरने का डर लग गया। अम्मी क्या करूँ, पैंट स्कूल टाइम से हमारा अच्छा कोई नाता नहीं था। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9:30 बजे से। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि गर्मी लग रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि पहले नहा लेते हैं आज, वरना हम बाद में ही नहाते हैं दिन में। तो नहा धो के हम तैयार हो चुके हैं नाश्ता करने के लिए। उसके बाद अपना काम धाम स्टार्ट करते हैं। तो पहले खाना खा लेते हैं, है ना। भाई मेरे पति ने एक रील के लिए ये बर्तन धोने का नाटक किया और अब बर्तन धोआए। तो दोस्तों ऐसा होता है, मेरे पति रील के लिए बर्तन धोते हैं, असली में मैं ही बर्तन धोती हूँ। हो गया, मेरी रील बन गई। ठीक है, अगर बढ़िया नहीं बने तो सभी पांडे मत बने मिल। कोई बात नहीं, फिर अब देख लेंगे। अभी मैं वैसे वन टेक आर्टिस्ट हूँ, तुम्हें चुप रहा, पता ही है ना तुम्हें। तो आज सुबह सुबह हमने रील बना रही और बर्तन धो लेते हैं। जो नाश्ते वाले बर्तन हैं वो धोए नहीं मैंने अभी तक, तो उनको धो लेती हूँ मैं पहले। उसके बाद थोड़ा काम करना है मुझे। तो हमने तो क्या हो गया बताना मतलब क्या हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई। हम काम में इतने बिजी हैं, क्या कर सकते हैं, है ना। खाना खा रहे हैं हम, खाने में हम खा रहे हैं चावल के साथ हमने बनाया रायता, क्योंकि दाल भी हम रोज़ रोज़ नहीं बना सकते और मुझे दुकान की दाल तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो इस वजह से कल ही मैंने लोबिया की दाल बनाई थी और आज मन सा नहीं कर रहा था, तो फिर मोटो ने सजेस्ट किया कि रायता बनाते हैं। तो हमने मस्त सा रायता बना रखा है खीरे और प्याज का। उसमें नमक रख रखा, गाँव का नमक रख रखा है, और बस खाते हैं। वही है, टाइम की शॉर्टेज है वही थोड़ी सी। मुझे कह रही है अच्छी नहीं बनाओगे आप ब्लॉग तो डिलीट हो जाएगा आपका सीन। तो भाई ऐसी ही मेरे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी होती है। और यार हम छत पे आ रखे हैं, शाम के 5:30 बज चुके हैं और दोपहर से हमने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। तो क्या मेरी आवाज़ कम आ रही है क्या, जो मैं इतना आराम से बोल रहा हूँ? आप बताओ यार। ये हमेशा ही बोलते कि आप ज़ोर से नहीं बोलते, आवाज़ नहीं आती, आपकी आवाज़ नहीं आती। वो तो पब्लिक बताएगी कि मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। तो हाँ, मैं ये कह रहा था, आप पे है भाई सारी बात। तो हम छत पे आ रखे हैं और दोपहर से हमने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि काम भी काफ़ी ज़्यादा था मेरे पास। आज मैं काफ़ी देर तक काम करता रहा और फिर हमने थोड़ा लेजी सा माहौल हो रहा था, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि गर्मी हो रही है। एक बीच में हम जाने वाले थे बाहर, पर हम नहीं गए। फिर हमने सोचा लास्ट में कि चलो थोड़ा छत पे ही घूम के आते, थोड़ा बाहर की थोड़ी देखते हैं क्या। तो हल्की हवाएं तो चल रही है यहाँ पे, पर वो ठंडी हवाएं नहीं चल रही, थोड़ी सी मतलब ऐसी गुनगुनी सी हवाएं चल रही है। तो दिप्स का जो मूड है ना, वो ऐसा हो रखा है कि बस कोई मेरे को बस उठा के और बेड पे बस ऐसे ही रख दे, मेरे को सोना है, भला सोना है। ये देखो, ये रियल था या ऐसी था? सच में नींद आ रही क्या? सच में आ रही है? देखो आंखों में नींद दिख रही है पूरी। और ये सब जो हो रहा है ना, ये स्क्रीन टाइम की वजह से हो रहा है। सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सारा स्क्रीन टाइम की वजह से हो रहा है। इसको मैं इतना बोलता हूँ कि भाई थोड़ा सा ब्रेक तो लो। पूरे दिन या तो लैपटॉप पे रहेगी या तो फ़ोन पे रहेगी, बस यही है इसकी दुनिया। उस दुनिया के बाहर थोड़ा सा मैं दिखता हूँ, वो भी पूरे दिन में पता नहीं कितने मिनट के लिए। ठीक है, ये देख रहे हो पीछे, ये क्या है? क्या है ये? ज्यादा बोल रहे हो? क्या है ये? गाइस धमकी दे रही है मुझे। वो बंद है, वैसे भी तुम्हारे बस की वैसे भी कुछ नहीं है। सही तो आ जाएगा, बंद क्या है? सही है वो। तुम्हारे अंदर इतनी पावर थोड़ा है। चुप रहो, ठीक है। पावर वाली बात नहीं होती। दिमाग कुछ
दिमाग नहीं होता इस चीज़ के लिए, दिमाग कुछ नहीं होता, पावर चाहिए होती है, ठीक है। वैसे भी उसका ढक्कन बंद है। दिप्स इधर आओ। अब देखो मैं तोड़ तो नहीं सकता, पर ये तुम ये ले लो, फूल है तुम्हारे लिए, फूल है। ये क्या है? पुदीना किस चीज़ का फूल है? फूल है गुलाब का, चमेली का, मत छोड़ना। कैसे मुरझा रखे हैं पौधे। पानी नहीं डल रहा मुझे, आजकल गर्मियों में ऐसे होता है। तो यार चमलियो, क्या चाहिए? चमलियो, चमलियो। एक्चुअल में क्या है ये? पता भी चमलियो क्या होता नहीं मुझे नहीं पता। है? मेरे को तो वो परसों ही पता चला, जो खा रहे थे ना काला काला, क्या बोलते हैं उसको, वो देखा मैंने बहुत है, डोक्सा पता नहीं क्या बोलता है, पर मैंने उसको खाया नहीं है बहुत ज़्यादा। अबे मैंने उसको चमलियो मतलब अब क्या था पता वाला ना, हमारे जंगलों मतलब इन्नी एक हरी हरी घासों मतलब जंगलों में दो हेर टालो जैखन बोलती हैं कि बकरो दही तो नहीं खिलाना चाहिए, लोग ना वेखन तो भटूल बोलती बटोला। पर चमलियो कुछ और उन चमलियो गोर पैया पैया चुप पैया ना यार, चमलियो अलग होंद, वो जंगलों में होंद मतलब। मैंने तो नहीं सुना भाई, आज तक नहीं सुना मैंने। चमलियो क्या एक सुनी बात तो मतलब जो जंगल बड़ घास ले आंद्रा ओलू। तुम लाते थे क्या घास? हमारी बाग वाली वीडियो थी ना, उसमें भी एक कमेंट आया था क्या? कि अगर तुम कभी घास काटने गए होते तो तुम्हें इतना डर नहीं लगता बाग को देख के। भाई जंगल में घास काटने जाती थी मैं, ठीक है। क्या क्या काम करा है तुमने, ये बता दो चलो मुझे। क्या क्या काम करा है, क्या काम नहीं कर रखा है, ये बताओ। मुझे तो नहीं लगता तुमने मतलब कि काम किया है, मुझे तो ऐसा लगा है, हमेशा से ऐसा लगा है कि मेरे जैसे स्कूल में, आपको ही नहीं, मेरे स्कूल में या मेरी वो बोल सकते हैं ऑफिस में मेरे कलीग्स को सबको ये लगता था कि मैं तो छुई मुई हूँ। तो वो तो तुम हो ही। मैंने कभी काम ही नहीं कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने घास भी काट रखा है, मैं जंगल, वो भी जंगल बेड़वी। हाँ मोल गड़ी थे। हाँ मोल भी गड़ी भाई। अरे सिर्फ लफड़ा गोइल नहीं कहीं, गुइल नहीं करे गोइल नहीं कहीं। अरे गोड़ी छे गोड़ी छे ना हमार गोड़े चिपुंग रहा गोड़ी भी नहीं यार, गोडर नहीं आंचा मोल गड़ी छे कर दो बोले मोल डोली छे। हाँ मोल तो ढोलना खाने तो एक्सपर्ट छो मैं, सबसे बड़ा बड़ा फंचा लेके जान छो मैं, मतलब मैं तो इन पैर बड़े लगन छो मोल ओल ढोलना, कपड़ा धोण भाई साहब। तो यार मैंने भी सारा काम करा हुआ है। पता है तुम्हें? पता है तुम्हें? पता है मुझे। आपके गांव के तो सारे लड़के लड़कियों की तरह, सारे नहीं सारे ही भाई, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी लड़के 50% मतलब लगभग हाँ सब है, लड़कों के लड़कियों के जन काम मतलब मोल गाड़ रखा है, गोबर फेंक रखा है, लकड़ी घास तो बहुत काट रखा है, घास तो मतलब पूछो ही मत, पिट्ठा लगा चल घास ही घास काटन जा, तो घास काट रखा है, हल लगा रखा है, सब कुछ कर रखा है, सिर्फ एक काम नहीं कर रखा है जो तुमने नहीं कर रखा है, व्हील नहीं करी बस। हमारे तो छन बहुत दूर से ना तब जाएगी, बस वो नहीं कर रखा है, बाकी यार सब कुछ कर रखा है हमने, सब कुछ मतलब मैं बल्ला हम सब जहाँ से डांड कोठे लगा रेस लगे चाहिए पहला पर कोठे पर क्या कि लंबू लगे रहने ना તમે જાણ પછી એક છોટું લગાન છે જન કે જલ્દી ભરે જાલ आता मैं गणन से कि मैं 3 को टेकटी 4 को टेकटी और लकड़ी जब लकड़ी तोड़ते थे तो ऐसे तोड़ा जो रस्सी में वो पत्थर बांध के और ऐसे घुमा के फिर ऐसे तोड़ के, हाँ बहुत तोड़ रखे हैं ऐसे लकड़ी तोड़ रखी है। आजकल घास कर देना मूड़ा कर देना तो क्या करना चाहिए मतलब जरा कटन चाहिए, अबे तो फंच बनाना चाहिए तो दिन की खोली हाँ खोलन से हाँ ताकि भाई लगो मैंने भी यही कर रखा है, मतलब उसको ना थोड़ा ऐसे फुला भी और टाइट नहीं बांधना, बिल्कुल हल्का अच्छा नहीं मां का जो वो भी है तो घास ही नीचे। तो कभी ऐसा हुआ है गांव में मतलब कि कुछ तुमने कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ ऐसी हरकत कर दी जिससे ऐसा लगा हो कि अब तो गए भाई खत्म बिल्कुल? ऐसी छोटी मोटी गड़बड़े तो मैंने बहुत करी है, पर मारवार वाली नहीं कर रखी, क्योंकि मार वाली हरकतें हम करते ही नहीं थे, मतलब लड़कियां थोड़ा सा समझदार होती है, लड़कों की तरह नहीं। कि मेरा भाई है वो मारी खाता रहता है। फिर एक बार शायद मैंने आपको बताया है, आपको याद होगा नहीं होगा पता नहीं क्या, तो एक बार मतलब कुछ ऐसा हुआ कि मुझे मरने का डर लग गया। क्या बताओ? तो क्या हुआ मतलब हमारे गांव में सब लोग ऐसे बकरियों के साथ जाते थे ना, तो मैं भी चली जाती थी। भाई बहन छोटे भाई बहन तो उनको काम करने के लिए रख देती थी कि तुम ये सारे काम करना जो मुझे बता रहे थे, तो उनको बोल देती थी तुम काम करना। मैं चली जाती थी खेलने के लिए, तो वहाँ पे वो नहीं होती बाघा मुंगिर है ना, सुनिए ना, सेम रहती है,
सेम मतलब रहती थोड़ी थोड़ी अलग रहती है पर हाँ। उस पे दाने वाने सब रहते हैं उस पे। दाना रहती अम्मी लोग खाते वो है रुई चा पता नहीं मैं आदमी एक बार चखुल के कानून भाई साहब मैं गोलुन इन हो गया ना मैं अब तुम्हें मोरुन छु अम्मी क्या करूँ पैण घर गाँव नल खमड़ पैण प्याई 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 नहीं बैठे को अजीब नहीं तो इन अजीब बबरटी से गए मैं आज तुम्हें मोरुन छु नहीं किसी ने बोला होगा फिर तुम्हें कि इस से वो नहीं बाद में तुम बाद में पता चल कि मैं तो कुछ इंच अच्छा वो तो जब मैं तो फील है ना मैं तो खाया बाद में जो गोल इन हो गया ना मतलब पता नहीं मैं वे तो बता ही नहीं सकूं क्यों है कंच हमने तो मैंने तो सुना है उसमें वो होता है मतलब क्या कहते हैं जहर टाइप का कुछ होता है सुना तो सही फिर एक बार पानी पिया नहीं बैठे अम्मी जी क्या कमी अब भी तो आप क्या करो लो घर में नहीं बैठे सकूं जब दर्द है ना दर्द तब सालपट फिर एक बार भात बची चाहिए अम्मी जी भात में दूध डाला चिन डाला वे तो खांबड़ी में हल्के पता मीठा मतलब थोड़ा उन हो जाना कुछ खाएंगे थोड़ा गोल साफ ही से हो जाओ कुछ हो जाओ निवा बड़ी देर तो झमझार पर तब आप ही ठीक हो बड़े अम्मी तो ऐसे नहीं तो डाल लागने में लास्ट में मोरन छो। और ये बताओ कि कभी बंक मारा है स्कूल से? कभी नहीं मारा था, मैंने भी नहीं मारा था। उल्टे काम मैंने सारे करे हुए, बहुत सारे उल्टे काम करे हुए, हमने नहीं कर रखे पर बंक नहीं मारा मैंने आज तक। एक बार मैंने टीचर की कुर्सी तोड़ दी, टायर वाली, एक ही कुर्सी थी पूरे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, जो तुमने देखी थी ना जो आप बोल रहे थे कि मैं नहीं आ रखी थी पूरी। और मैं क्या करता था, मैं मतलब शरारती और लीडर भी मैं ही था, तो मैं ऊपर बैठता था और सबको बोलता था धक्का दो मुझे। अच्छा। मतलब किसी एक दो को बोल देता धक्का दो, धक्का दे देते तो प्लेन फंसता, वो ऐसे जाती थी कुर्सी, कैसे और घर उधर तक जाती थी। फिर 1-2 दिन 4 दिन हुआ। एक दिन क्या हुआ, जोर से किसी ने धक्का मारा और वो दीवार पे उसके टायर लगे और उसके टायर टूट गए। अब उसके टायर टूट गए तो फिर उसके बाद मैंने उसको बांध दिया, धागे से किसी चीज़ से बांध दिया मैंने, और उसको रख दिया वहाँ पे कि किसी को, और सबको बोल दिया बताना मत कि किसने तोड़ी है। फिर मैडम आई, बैठी, और जो मैडम उल्टे ऐसे गिरी, पता नहीं मतलब वो रखी भी ऐसी थी, मैडम ने ऐसे पीछे किया और मैडम गिर गई ऐसे करके पीछे। वो भाई साहब उसके बाद, और मुझे लगा कि कोई नहीं बताएगा, लेकिन एक थप्पड़ पड़ा एक लड़के को और उसने सीधे बक दिया कि साहिल ने तोड़ी है। फिर उसके बाद जो मेरी कुटाई हुई, और ऐसे कुटाई तो बहुत चीज़ों पे हो रखी है। तुम बताओ, तुमने क्या कुटाई कभी खा रखी हो, बहुत भयंकर वाली कुटाई? हमने किसी भी बहन ने कभी भी मार नहीं खा रखी, मतलब शरीफ थे मतलब तुम पहले से ही? शरीफ होके शरीफ थे हम। अच्छा, अभी भी हम शरीफ। कुछ और भी डाल देते गले में, वही चमका रहे हो तो क्या दिक्कत है आपको यार, कोई दिक्कत है क्या? कुछ और भी पहन लेते हैं, वही चमक रहा है। मोटा पैसा। तो यार पुराने दिनों को याद करके फिर अलग ही मज़ा आता है। सही बात। और दीप्स और मेरी भी बहुत पुरानी बातें हैं, वो हम आपको लव स्टोरी ब्लॉग में यादें हैं, बातें बताएंगे, है ना? और लव स्टोरी ब्लॉग जल्दी आएगा, है ना? स्कूल टाइम से हमारा नहीं है। स्कूल टाइम से हमारा अच्छा कोई नाता नहीं था। स्कूल टाइम से हमारा कोई नाता नहीं था। हम SMS में भी बात नहीं करते थे। चुप हो जाओ मोटो नहीं यार। हाँ यार, मेरे पैर गंदे हो जाएंगे। तो यार एक बात बतानी थी आपको, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा एक छोटा मोटा बिजनेस है खुद का, और मैं, मेरी वाइफ और मेरी साली, हम 3 लोग उसमें काम करते हैं। और हमें इस टाइम पे ना कुछ इंटर्न्स की नीड है। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन का वीडियो नहीं है, बहुत लोगों को ऐसा ना लगे कि किसी का पेड प्रमोशन है। तो हमें हमारा जो खुद का काम है उसके लिए कुछ इंटर्न्स चाहिए। हम क्या काम करते हैं ये हमने ऑलरेडी बता रखा है, बट मैं फिर से ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ उस काम को, तो कि हम क्या करते हैं। तो बेसिकली हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट, ग्राफिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी हमारी सर्विसेज है इस चीज़ से रिलेटेड। तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो भी क्लाइंट्स होते हैं, इंटरनेशनल या डोमेस्टिक जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं, उनको हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
और अभी हमें जो इंटर्न चाहिए ना, वो चाहिए हमें ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप एक बार थोड़ा सा देख लो कि ये चीज़ें क्या होती है। ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे काफ़ी ग्रोथ वाली एक डिपार्टमेंट है, ग्रोथ वाली प्रोफाइल्स है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग जॉब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। तो वहाँ पे हमें हमारे काम के लिए जो हम काम करते हैं वो इंटर्न्स चाहिए, और वो इंटर्न्स में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो यार आप लोग हमें ज़्यादातर हमें हमारी पहाड़ की ऑडियंस देखती है, और मेरी हमेशा से मेरी और मेरी वाइफ दिप्स जो है काजल, हमारी हमेशा से ये मतलब मनसा थी कि हम कुछ कंट्रीब्यूट करें कुछ पहाड़ के लिए, या पहाड़ के लिए भी ना, पर कुछ लोगों के लिए जो जिनको नीड है, जिनको क्योंकि गोल जिनको पता नहीं है क्लियरली कि वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में। और ये कई बार मुझे बोलती थी कि यार कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं, मैं स्कूल में जाऊँ कहीं गवर्नमेंट स्कूल में या गांव में कहीं पे, और मैं अपनी तरफ से फ्री में किसी को पढ़ाऊँ या ऐसा कुछ करूँ, तो वैसा कुछ कर सकते हैं क्या। तो बेसिकली यार अगर आप अभी 12th पास कर रहे हो, आपको नहीं पता क्या करना है, अगर आप ग्रेजुएट हो और आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, अगर आप कोई ऐसी लेडी हो जो घर पे है, जिसको बाहर नहीं जो जा नहीं पाते हैं, और जिनके पास टाइम है 4 से 5 घंटे टाइम है, आपको एक लैपटॉप की नीड पड़ेगी, जो और एक इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे आप अपनी फाइल्स वगैरह ट्रांसफ़र कर सको और आप हमसे बात कर सको ऑनलाइन। तो यार लैपटॉप आपके पास अपना खुद का लैपटॉप होना चाहिए, और आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, और बेसिक MS टूल्स आपको आने चाहिए। आपको फ़ोल्डर कैसे बनते हैं, फाइलें कैसे ट्रांसफ़र होती है, स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना कंप्यूटर में, वो आपको आनी चाहिए। MS टूल्स में बेसिक चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट बनाना, टाइप करना, इंग्लिश पढ़ना, ये सब तो आना चाहिए। बेसिक इतना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ें आपको आती होगी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आप मतलब इस जो हमारा रिक्वायरमेंट प्रोसेस है, इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं कि आपको इतनी चीज़ें तो आती होगी। और यार इसकी श्योरिटी मैं देता हूँ कि अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आपको ग्रोथ भी मिलेगी। अभी मैं बताना भूल गया, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है इंटर्न्स की, वो 3 मंथ की है, और 3 मंथ के बाद वो 3 मंथ तक तो अनपेड रहेगी। 3 मंथ के बाद हम आपको पे करेंगे, जितने भी प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो उसकी जो भी पेमेंट्स आती है उसके हिसाब से आपको पे मिलेगा। बट अभी जो है इंटर्नशिप वो अनपेड है, और बहुत लोगों को लग रहा होगा कि अनपेड है यार, नहीं करनी है, तो वो आपकी प्रॉपर कॉल है यार। देखो हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अनपेड है, और लेकिन आपको सीखने को बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा, वो मेन चीज़ है। और आप किसी भी ग्रेजुएट जो बंदा होता है ना IT में, या किसी से भी पूछ लो, जब वो जॉब ढूंढते हैं वो इजीली उनको जॉब मिलती नहीं है। वो इंटर्नशिप करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, पेड अनपेड ट्रेनिंग्स करते हैं, देन उनको फिर पैसे मिलने स्टार्ट होते हैं। और ई कॉमर्स ऐसी जगह है जहाँ पे आप अगर सीख गए, आपने 6 महीने 1 साल 2 साल काम किया, तो आप जॉब तो आसानी से ढूंढ ही लोगे, उसमें नॉट एंड वो एक इशू नहीं है, पर आप खुद का भी बिज़नेस आराम से स्टार्ट कर सकते हो। तो यार जो आपको अपनी डिटेल्स है ना, वो यहाँ पे आपको एक जीमेल आईडी दिख रही होगी, इस जीमेल आईडी पे आपको अपनी डिटेल्स ईमेल कर देनी है, और हम डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल आईडी डाल देंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही होगी तो डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल आईडी डाल देना। आप अपना रिज्यूमे, CV जो भी आपके पास है आप उस पर भेजो। जो भी अगर आपको मतलब मैं प्रेफर करूँगा कि आप अपडेटेड भेजो जो आपका रिसेंट है, और डजेंट मैटर कि आपने कोई काम करा है नहीं करा है, बट जो रिक्वायरमेंट हमारी है वो आप वो फुलफ़िल करने चाहिए, आप वहाँ पे फुलफ़िल होना चाहिए आपका। तो यार मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर रहा इस बात को, अगर किसी को नीड है तो हमारे पास आ सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक ज़रिया है लोगों को बताने का, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, काफ़ी लोग देखते हैं, और हमें पहाड़ी या पहाड़ के लोग ही चाहिए। इससे अच्छा और क्या वे हो सकता है कि हम यहाँ पे बताएं और यहाँ से हमें कुछ रिवर्ट बैक में मिल जाए। तो आप खुद या आपके कोई रेफरेंस में भी अगर आपको लगता है कि यार है कुछ, तो वो कर सकते हैं, तो आप रीच आउट कीजिए और हम आपको ज़रूर रिवर्ट करेंगे। तो इसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, और ये 2 है, दोनों इसी के लिए ही है। 2 अलग अलग इसलिए ले रखे हैं कि भला पानी ज़्यादा आता है बोला इसमें, है क्या? सबको बता दो क्या हो गया फिर?
ठीक है। क्या? हाँ, कौन आया? ये कौन आया? तो गुन्ना आ चुकी है। वाह, इतना सारा चीज लेके आई हमारे लिए। ओह माय गॉड, तू तो आधा ही लेके गई थी, तो बहुत सारा लेके आ रही है। तो दोस्तों, गुन्ना आ चुकी है। गुन्ना की एंट्री बड़े सही टाइम पे हुई है। क्या? हम खाना खा के भी आ चुके हैं। वो खाना आ चुके नहीं, घर पे ही खाया, रसमलाई खा के आ चुके हैं। तूने खा लिया? तो अब सोने का टाइम हो चुका है और वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।